खानेवाल सिटी आज यहाँ पर मौजूद है शब्बीर स्टेडियम खानेवाल में। इसके जिमनेजियम हॉल में ये जो अभी एहसास प्रोग्राम के तहत पेमेंट्स हो रही हैं उनका सेटअप बनाया गया है सारा। हम वहाँ पे मौजूद हैं और आपको हम इंशाल्लाह अंदर लेके चलते हैं। ये आप पीछे व्यू देख सकते हैं, लोग बैठे हैं और यहाँ पे अपने अपने पेमेंट्स, अपने पैसे, इमदाद वसूल कर रहे हैं। ये तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अब्दुल्ला हसनैन प्राचा साहब, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और एसी असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल की निगरानी में वॉलंटियर फोर्स बनाई गई है, जिसका मुझे इधर हेड मुकर्रर किया गया। अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा कि कितने आपके वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं एट ए टाइम? यहाँ खानेवाल ये जो जिमनेजियम हॉल है में यहाँ पे एहसास कफालत प्रोग्राम जो चल रहा है, कितने वॉलंटियर्स आपके साथ हैं और कितने इन वर्किंग में हैं आपके? सर हमारे पास 2 सेंटर हैं, एक शब्बीर स्टेडियम खानेवाल और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ कॉलेज खानेवाल। तो 50 के लगभग हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, तो दोनों सेंटर्स में हमने डिवाइड किए हैं। और आप इनके हेड हैं? जी सर। और सारी वर्किंग आपके थ्रू, आपने इस कार्य खैर में हिस्सा डाल रहे हैं कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और फीस भी ले ये काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि ये नहीं कि यहाँ पर एहसास कफालत प्रोग्राम नहीं, लोगों के घरों में राशन तक पहुँचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से राशन फराहम किया जाता है, फिर हम आगे हमारे पास लिस्ट होती हैं जिन लोगों के नाम उसमें दर्ज होते हैं, हम उनसे कॉन्टेक्ट करके और बाकायदा इस चीज़ की इंस्पेक्शन की जाती है कि भाई ये बंदा राशन का मुस्तहिक है भी या नहीं है, उसके बाद उसके घर तक उसको पहुँचाया जाता है। फिर वॉलंटियर्स का काम इन दोनों सेंटर्स पे लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग करवाना, उनको हैंड सैनिटाइज़र करवाना। दूसरा ये कि यहाँ पर कोई अपाहिज या माजूर कोई ऐसा इंसान आ जाए जिससे चला ना जा सकता हो, तो उसको सेंटर तक, रिटेलर तक पहुँचाना भी वॉलंटियर का काम है। सबको इसी तरह हाईलाइट करना चाहिए ये जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे दोस्त, माशाल्लाह जी, हमें इन पे फ़ख्र है। खानेवाल सिटी इनको सलाम पेश करता है जी। तो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं राव इजी पैसा शॉप के जो ऑनर हैं, जो यहाँ पे एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो पेमेंट्स दे रहे हैं गरीब लोगों को। हमारे साथ मौजूद हैं राव शहजाद साहब। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत लोगों को दे रहे हैं, या जो अब मैसेजेस आ रहे हैं गरीब लोगों को जिन्होंने मैसेज किया था उनके थ्रू पैसे आ रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, ख़वातीन को दे रहे हैं? यहाँ पे ख़वातीन भी आ सकती हैं, यहाँ पे मर्द भी आ सकते हैं, आप सबको पेमेंट्स दे रहे हैं ये? और यहाँ पे इंतज़ामात क्या क्या किए हैं आपने और काउंटर कितने लगाए हैं आपने? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राव शहजाद कैसर है और मेरा ताल्लुक़ राव इजी पैसा शॉप से है। अच्छा, जैसा कि भाई ने बताया कि इंतज़ामात जो हमारे पास हुए हुए हैं वो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से बहुत बेहतरीन इंतज़ामात हैं। शहजाद भाई, ये जो ज़िली इंतज़ामिया मतलब कि DPO साहब ने भी और DC साहब ने भी, डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हैं आगा ज़हीरबाद शराजी साहब, उन्होंने भी आपके साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है इस सारे सिस्टम को, सेटअप को चलाने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। DCO साहब ने, DPO साहब ने, AC साहब ने, ADCR साहब डेली यहाँ पे विज़िट पे आते हैं और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा बेहतरीन किस्म का इंतज़ाम रखा हुआ है। उनकी टीम जो है यहाँ पे काम कर रही है हमारे साथ बेनिफिशरीज़ को बाहर लाइन अप करने में और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। वो तमाम चीज़ें उनकी बेहतरीन है। इस दफ़ा जिसकी पेमेंट है वो उसके हाथ में जा रही है, वो अपने घर जाके अपना चूल्हा जला रहा है और ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम था गवर्नमेंट की तरफ से भी। हमने तकरीबन डेली 600 to 700 बेनिफिशरीज़ को पेमेंट दे रहे हैं। ये हमारा जो आज दिन चल रहा है, मेरा ख्याल में 8वां या 9वां दिन है। 9 तारीख से हमारा ये कैंप स्टार्ट हुआ था और इस कैंप में अब तक मेरे ख्याल राउंड अबाउट 3000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को पेमेंट हमने दे दी है। और राउंड अबाउट पेमेंट जो हम 60 to 90 लाख पर डे के हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म की यहाँ पे कोई परेशानी होती है और उसकी हम रिपोर्ट देते हैं अपने AD BISP को या अपने ZM HBL कनेक्ट को, और उसके अलावा जब भी ज़िले इंतज़ामिया से रिलेटेड कोई कंप्लेंट होती है तो हम उन्हें देते हैं, तो वो विद इन ए मिनट्स रिज़ॉल्व की जाती है। नॉट इन ए डे, नॉट इन ए वीक, विद इन ए मिनट्स रिज़ॉल्व की जाती है। और माशाल्लाह हमें किसी किस्म की यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। 6 काउंटर्स हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे और तमाम काउंटर्स रनिंग में है। मेरा अपना जो स्टाफ़ है राव इजी पैसा शॉप का, तकरीबन वो 8 से 12 लोगों पे मुश्तमिल है, जो यहाँ पे वक्तन फ़ौक्तन चलते रहते हैं। 750 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे तकरीबन कोई 7 बजे तक इसे वाइंड अप करते हैं। और डेली हम यहाँ पे जितने भी आखिरी भी बेनिफिशरीज है तो उसे भी हम पेमेंट करके जाते हैं। और राव साहब, कुछ शिकायत थी लोगों की
वो कहते हैं कि हम यहाँ पे आए, हमारे मैसेज भी आ गए, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारा थंब इम्प्रेशन भी ले लिया, लेकिन हमें फिर वापस भेज दिया जाता है। जी, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं। उसमें कुछ लोगों का सिलसिला इस तरह का है कि हमारे पास सबसे पहले पेमेंट स्टार्ट हुई थी ये कफ़ालत प्रोग्राम की, जो कि पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से चल रही थी। तो वो बेनिफिशरीज़ हमने फ़र्स्ट 3 डेज़ के अंदर जो है ना उन तमाम को पेमेंट्स कर दी थी। उसके बाद हमारे पास आई 8171 की पेमेंट, जिसमें तमाम रिटेलर्स और तमाम बेनिफिशरीज़ को मैसेजेस आते हैं 8171 के अपना ऑप्शन से कि आप जाके अपनी 16 उसमें बाकायदा डेट लिखी होती है कि 9 तारीख़ का मैसेज है या 14 का है, तो आप अपनी जाके और साथ पेमेंट लिखी होती है कि इस नाम से पेमेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राव शहजाद के नाम पे पेमेंट आई है, आप को 16 तारीख़ को जाना है और अपना 12,000 रुपये कलेक्ट करने हैं किसी भी करीबी इंसाफ इमदादी सेंटर से। तो वो हमारे पास आते हैं, हम उनके मैसेज देखते हैं, तो मैसेज देखने के बाद हम उन्हें अपने काउंटर पे ले आते हैं और ला के उनको पेमेंट करवा देते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ एक चीज़ें इस तरह की हैं कि कुछ ज़ईफ़ुल उमर अफराद ज़्यादा शामिल हैं। उसकी वजह ये मतलब ख़ानदान का जो सरबराह है, गवर्नमेंट ने पेमेंट उनके नाम पे डिलीवर की है, जो भी होगा, तो उनके क्योंकि आईडी कार्ड्स बने हुए हैं 8-8, 10-10 साल पुराने बने हुए हैं आईडी कार्ड्स, तो जब हमारे पास पेमेंट लेने आते हैं तो नादरा ने उस वक्त जो फिंगरप्रिंट लिए थे और जो प्रेजेंट उनके फिंगरप्रिंट हैं वो आपस में मैच नहीं करते, जिसकी वजह से वो जब हमारे पास थंब इम्प्रेशन उनका वीक होता है तो हम उनकी पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो पेमेंट पेंडिंग रह जाती है, उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते। तो जब तक वो फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं करवाएंगे अपने हाथों को, हम उन्हें कुछ चीज़ें हमें बताई गई हैं जिसमें ग्लिसरीन वगैरह है, आप अपना घर जाके हाथ वॉश करें, को थोड़े से हाथ अपने सही करें, निशान कुछ हल्के फुल्के निशान किसी के आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरी इस वक्त गुजारिश है गवर्नमेंट से भी, काइंडली अपने नादरा के कुछ सेंटर्स हैं उनको एक्टिव करें, ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बिल्कुल फिंगरप्रिंट नहीं आते, जिनके हाथ प्लेन हो गए हुए हैं, उनके लिए कोई एक अलहदा से लाइहमल तैयार किया जाए। और इन लोगों को जब हम नादरा की तरफ रूट करवाते हैं कि आप अपने फिंगरप्रिंट अपडेट करवा लें, तो आगे क्योंकि कुछ लॉकडाउन की वजह से कुछ हालात इस तरह के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर्स को क्लोज़ किया हुआ है, तो एक रिक्वेस्ट है ताकि ये लोग अपनी पेमेंट लेके घर चले जाएं। कुछ नादरा के कुछ पॉइंट्स एक्टिव किए जाएं जिस पे वो अपने थंब जो है उसे अपडेट करवाएं, और अपडेट करवाने के बाद वो हमारे पास आएँ और आके उसकी पेमेंट ले लें। जी शहजाद साहब, अभी डीसी साहब से यही डिस्कशन चल रही थी, साफ़ी जो जर्नलिस्ट हजरात हैं हमारे यही क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ पे कोई एक ऐसा काउंटर होना चाहिए नादरा का, या उनको मालूमात फराहम करने का कि जो बंदा इतनी दूर से आता है, ज़ाहिर हर तहसील में ये होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो आपने सेटअप बनाया है यहाँ पे जिम्नेजियम हॉल में बनाया है, सब माशाल्लाह से पूरी डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, तो बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, और अगर उनका कोई मसला बन जाए तो उन्हें उतनी देर फिर वापस भी जाना पड़ता है, उनका काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होता है यहाँ पे। तो अभी डीसी साहब के साथ बात चल रही थी, डीसी साहब ने ये एग्री किया है कि इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक काउंटर लगाएंगे जो इस तरह की मालूमात फराहम करे, इस तरह का कोई भी मसला बन जाए उनके साथ कोऑपरेट करे, उनका मसला हल करे। जो लोगों को गाइड करने वाली बात है ना सर, वो इस तरह है कि अपना हमारे यहाँ पे जो मेरा 12 लोगों का स्टाफ है ना, उनमें से 12 के 12 काउंटर्स पे नहीं है, उनमें से 12 में से कुछ लोग हैं हमारे जो दरमियान में, जैसे एक बेनिफिशरी फ्री हुआ काउंटर से तो फौरी उसको पूछा जाता है हाँ जी आपने पेमेंट ले ली है, वो बताते हैं पेमेंट ले ली है, तो उसे बताते हैं कि आप इस रास्ते से बाहर चले जाएँ, ठीक है। दूसरा, अगर फ़र्ज़ करें किसी का बेनिफिशरी की या किसी बंदे की पेमेंट नहीं हुई, तो हम उसे साथ लेके अपने आ जाते हैं आगे और उसे बताते हैं कि आपकी पेमेंट ना होने की वजह आपका थंब प्रिंट स्कैन है, उसकी वजह से नहीं हुई, या फिर उसको बताते हैं कि जो मैसेज आपके मोबाइल में आया हुआ है ना, ये मैसेज आपके वालिद के नाम का है या वालदा के नाम का है, और साथ उसे वो हेल्पलाइन देते हैं जो सानिया निश्तर साहिबा ने हमें बताई हुई है 0800-264-777, जिस पे आप कॉल करके अपनी जो भी मालूमात हैं उसको करेक्ट करवा सकते हैं। यानी अगर वालिद की कोई भी चेंजिंग हो चेंज करवा सकते हैं, उसको कहीं तब्दील करवाना, वालिद की डेथ हो गई है उनकी वालदा के नाम ट्रांसफ़र हो सकता है, वालदा की डेथ हो गई है तो किसी के नाम ट्रांसफ़र हो सकता है, इस तरह से कर सकते हैं। राव साहब ये बताइएगा कि लोगों को कोरोना से बचाने के लिए आपने कौन से यहाँ पे इंतजाम किए हैं? जी वही बताता हूँ मैं आपको। हमने सबसे पहला इंतज़ाम जो अपनी मदद आपके तहत किया हुआ है वो ये है कि हमने एक वॉक थ्रू सैनिटाइज गेट बनाया है, जिससे हम बेनिफिशरी को जो हमारे मेन एंट्रेंस गेट है उसी के ऊपर हमने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, और वहाँ से जब बेनिफिशरी अपनी पेमेंट लेने के लिए हमारे कैंप के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले वो वहाँ से वॉक थ्रू गेट को क्रॉस करता है। पहले तो हम कोशिश हमारी ये है कि इसके जम्स यहीं पे वॉश हो जाएं,
उसके बाद जब वो हमारे पास आता है एक लाइन में, तो हमारे पास एक पर्सन है जो आपको बताया कि मेरे 12 लोगों के स्टाफ में एक बंदा ऐसा होता है जिसके हाथ में डिटॉल और क्लोरीन का एक मिक्स फार्मूला इस तरह का है कि वो एक बॉटल में होता है। तो वो सबके जितने लाइन में लोग बैठे होते हैं सबके हाथ वक्तन फ़ौक्तन उन्हें स्प्रे से जो है ना वॉश करवाता रहता है। फिर दूसरी बात, जब वो हमारे काउंटर पे आते हैं तब भी जो फर्स्ट पर्सन होता है काउंटर का, वो काउंटर पे अप्रोच करने से पहले उसके हाथ धुलवाए जाते हैं। तीसरा, जो हमारा स्टाफ है वो अपनी डिवाइसेस को बार बार अपना जो हमारे पास ग्लव्स हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो मतलब उन्हें भी सैनिटाइजर से साफ़ किया जाता है जहाँ पे उन्होंने थंब इम्प्रेशन लगाना होता है। जी जी बिल्कुल। और आपको जो इन्होंने खानेवाल की आवाम को हम दिखाते हैं, जो इन्होंने इंट्रेंस पे लोगों के गुजरने के लिए वॉक थ्रू गेट लगाया, उसमें सैनिटाइज़र जो भी गुजर के बंदा जाता है वो सैनिटाइज होके ही जाता है। और माशाल्लाह ये देखें, इंतजाम देखें, और टोटल जो सोशल डिस्टेंसेस है वैसे बिठाया गया, बंदों को 3-3 फुट का फासला दे के उन्हें बिठाया गया। जी जी, ये पाकिस्तान में पहला वॉक थ्रू गेट है जो इंस्टॉल किया गया है किसी इमदादी कैंप के ऊपर, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके अलावा जो है अपना ना तमाम हमारे जो वॉक थ्रू गेट है उसके साथ भी जो हमारा अपना स्टाफ है, ताकि वो लोगों को वहाँ से तरीका बताए कि इस वॉक थ्रू गेट से आपने वॉक करके किस तरह बाहर निकलना है, ताकि आप बिल्कुल ही प्योरली से क्लियर हो। सब ज़रा अब चलते हैं वहाँ गेट की तरफ, जो आपने वॉक थ्रू गेट बनाया जहाँ से लोग गुजर के आते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। पाकिस्तानी अवाम में, पाकिस्तान के नौजवानों में अब्दुल्ला हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके वॉलंटियर्स टीम यहाँ पे वर्किंग कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्किंग कर रही है। राव शहजाद साहब मौजूद हैं यहाँ पे, माशाल्लाह ये सारे इंतज़ामात बहुत अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं। जी जी जी। और यहाँ पे लोगों के बार बार हाथों को सैनिटाइज़र से वॉश किया जा रहा है, और उनको बार बार ये भाई आते हैं उनके पास, उन्हें बताते हैं कि चाहे आप इंटर हों चाहे आप बैठें, अपने हाथों को सैनिटाइज़र से वॉश करें। और दिखाएं जी, ये खानेवाल सिटी को भी आप सैनिटाइज़र से हमारे भी वॉश करवाएं, ताकि ये खानेवाल बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये पैगाम पहुंच सके कि आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, आपने मास्क पहनना है, जितना फुट का फासला बताया गया है उतने फुट का फासले पे खड़े होना है, और इन एहतियाती तदाबीर को आपने अपना लेना है और उन पे अमल करना है बार बार। आप एक एक करके भेजो आप। ये जी वॉक थ्रू गेट बनाया गया है राव इजी पैसा के स्पेशल, उन्होंने उनकी खुसूसी काविश है राव शहजाद साहब की। उन्होंने ये लोगों को सैनिटाइज़ करने के लिए ये जो वॉक थ्रू गेट है सैनिटाइज़र के का बनाया गया है। यहाँ पे लोग गुजरते हैं और यहीं से जरासीम कंट्रोल हो जाते हैं, यहीं से सैनिटाइज़ किया जाता है, उनका लिबास तक, उनका जिस्म, हर चीज़, हेलमेट हो, जो भी उनके पास चीज़ हो, वो सैनिटाइज़ हो जाती है यहीं पे। और मेरे ख्याल में खानेवाल जिम्नेजियम हॉल शबीर स्टेडियम में जो ये जो सेटअप बनाया गया है, सिर्फ यहीं पे ये वॉक थ्रू गेट सैनिटाइज़ करने के लोगों को बनाया गया है। और इसके बाद खानेवाल इंतज़ामिया से थोड़ी सी गुजारिश है खानेवाल सिटी की और राव शहजाद साहब की, जो यहाँ पे ऑनर हैं राव इजी पैसा शॉप के, कि जो अभी कुछ अर्सा पहले ये जो हमारे रिटेलर हजरात थे हमारे ये मुख्तलिफ़ तहसीलों में, उनके कुछ इल्ज़ामात की बुनियाद पर उन पर FIR दी गई और उन पे कोई इल्ज़ामात थे, कोई पैसे कम देने के या इस तरह के इल्ज़ामात, वल्लाह आलम ये तो अब उनको पता है या फिर इंतज़ामिया को पता है। दूसरा, यहाँ पे कल अकॉर्डिंग टू राव साहब एक रिसेंट एक वाक़या पेश आया यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ लेडीज़ पैसे लेने आई, उन्होंने पूरे 12,000 रुपये लिए और बाहर जाके उन्होंने कहा कि हमें 10,000 रुपये मिले हैं। तो उनकी जो सास थी, सास और बहू थी दोनों साथ, और उनकी सास अंदर आ गई कि भाईजान हमें तो 10,000 रुपया दिया गया, 12,000 नहीं दिया गया। बहरहाल खानेवाल पुलिस ने इनके साथ कोऑपरेट किया, उनको साइड पे ले जाकर उनकी तलाशी ली तो बच्चे से 2,000 रुपया बरामद हो गया। तो ये खानेवाल इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा रिटेलर हजरात को सेफ हैंड दें, उन्हें सेव करें, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो FIRs होती हैं ये होनी चाहिए, मतलब कि वो भी अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें, किसी की हक तलफ़ी ना हो और किसी पे नाजायज़ FIR या नाजायज़ इस तरह का कोई ना हो। राव साहब, आप थोड़े व्यूज़ देंगे इस बारे में?
जी जी, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ ये कि मैं मानता हूँ कि कुछ लोग इस तरह के हम लोगों में भी शामिल हैं कि जो कि नाजायज़ कटौती करते हैं, और मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए हैं वो बिल्कुल बेहतर किए हैं, और मुझे उम्मीद भी यही है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होगी पहले। लेकिन मैं मज़ीद ये चाहता हूँ कि भी आप काइंडली, क्योंकि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, एक कल जैसा कि भाई ने बताया एक सानिया हुआ, तो उसमें अगर मुझे बस अल्लाह ताला ने ही बचा दिया इस प्लेटफॉर्म को कि हमारी इज़्ज़त रख ली कि उस लेडी कांस्टेबल की हेल्प से और उसके कांस्टेबल की हेल्प से इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उसे वो पेमेंट मतलब निकलवाई। तो हमने हालांकि टोटल 12,000 पे किया उसको। तो मैं चाहता हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि आप काइंडली इसको ना पूरा अपना जो तफ्तीश करें। आप बेनिफिशरी जो आता है, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम उसको आपके सामने लाएं, या लेडीज़ होती हैं उनके ऊपर पर्चा हो, ये इस तरह के मामलात हों, लेकिन फिर भी रिटेलर की भी एक इज़्ज़त है। तो काइंडली आप, सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि उसका पूरा बिज़नेस तबाह हो जाता है अगर उसके ऊपर कोई पर्चा हो जाता है, कोई न्यूज़ चल जाती है, उसके पास ही हमारा कैश का काम है, उसके पास कोई बंदा आके खड़ा नहीं होगा इस बिज़नेस के पर्चे या न्यूज़ के बाद। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली आप उसकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, और जो बंदा भी मुजरिम है उसको उसकी सज़ा ज़रूर दें, चाहे वो रिटेलर है चाहे बेनिफिशरी है। लेकिन काइंडली मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी ही सी थी कि हमारी भी इज़्ज़त का ख्याल किया जाए, हमारे कारोबार ख़त्म हो जाएंगे अगर इस तरह का हुआ। आप मुजरिम को सज़ा दें और इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। राव साहब, खानेवाल सिटी को थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि किसी के नाम पर पैसे आ जाते हैं, उनका मैसेज किया जाता है, उनके नाम पर पैसे आ जाते हैं, तो उनकी डेथ हो गई होती है, खुदा इससे पहले उनकी डेथ हुई होती है, लेकिन उनके नाम पर पैसे आ जाते हैं, उनका डाटा चेंज करवाना है, मतलब किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है हमने, किसी गरीब जिनके नाम पे आए हैं उनके किसी वर्सा ने किसी नाम पे ट्रांसफ़र कराना है। फॉर एग्जांपल जिनके वाले साहब की डेथ हो गई, उनके नाम पे पैसे आ गए, वो कैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर के नाम पर, और वो कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करें, और वो कैसे ये सारी मालूमात चेंज करवा सकते हैं, पैसे पेमेंट दूसरे अपने फैमिली मेम्बर के ट्रांसफ़र करवा सकते हैं नाम पर। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई ना हेल्पलाइन, वो है 0800 264 777 0800 264 अच्छा, इस पे ना 2-3 चीज़ें हैं। आप काइंडली, सबसे पहली जो आपसे गुजारिश है कि आपने अपने आईडी कार्ड को जब भी भेजना है ना 8171 पर मैसेज करना है, तो आपने अपने मोबाइल से करना है। उसकी वजह यह है कि आपके आईडी कार्ड पर जब भी पेमेंट आती है, यानी जो मैसेज आएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी पेमेंट आ गई है, वो उस मोबाइल नंबर पर आएगा जहां से आपने अपना आईडी कार्ड भेजा हुआ है। ये आपको इन्फॉर्म तभी होगा जब आपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा। दूसरा, आपके अगर घर में वालिद साहब हैं जिनके नाम पे वो मैसेज आ गया है, तब आपने इस हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, या कोई भी इशू है तो हमें यही हेल्पलाइन प्रोवाइड की गई है कि इसी पर आपने कॉल करनी है। पेमेंट के लिहाज से कोई भी इशू है, उन्होंने यही हेल्पलाइन डायल करनी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही हेल्पलाइन डायल करेंगे, और जो भी मसला है आप इनसे बात करें, इंशाल्लाह हल होगा। और ये इंतज़ामिया ने, खानेवाल हुकूमत ने एक ये बहुत बड़ी सहूलत दी है कि आप जिस किसी सिटी में भी मौजूद हैं, चाहे आप मुल्तान रहते हैं, लाहौर में मौजूद हैं, तो लाहौर से भी आप पेमेंट ले सकते हैं। मतलब आप खानेवाल से, मुल्तान से, रहायशी जहाँ का मर्ज़ी बंदा है, लेकिन जिस मर्ज़ी सेंटर से जाके पूरे पाकिस्तान में वो पेमेंट अपनी रिसीव कर सकता है, पेमेंट ले सकता है।